जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग 2014 से लेकर 2024 तक पूछे गए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपके 2025 के आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत में उत्क्रांति का आधार क्या था? तो ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था और इसमें उत्क्रांति का जो आधार था वो था उत्परिवर्तन, जिसे हम लोग म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत जो है वो आए थे सेंट्रल एशिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय एशिया से। अगला प्रश्न है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का फॉर्मूला पूछ रहा है कि क्या होता है, तो वो होता है C6H6। ठीक है, अब C6H6 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, लिगामेंट, उपास्थि या रेवा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। टेंडन जो है वो किसे जोड़ते हैं आपस में? तो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम होता है टेंडन का। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, पानी के अणु को तोड़ने के लिए, कोई कार्य नहीं करने के लिए या CO2 के अपचयन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, -105 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो परम शून्य ताप होता है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853, 1856, 1863 या 1865? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना, यानी कि जो भी विधवा हो गई है, विडो हो गई है, वो दोबारा से शादी कर सकती है। ये कानून 1856 में बना था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत या कलकत्ता प्रांत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल महाप्रांत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कान का पर्दा होता है, तो कान का पर्दा होता है टिम्पेनिक झिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिम्पेनिक झिल्ली, जिस झिल्ली को इंग्लिश में बोला जाता है मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अगला प्रश्न है, पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि जो उनके बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ बोला जाता है, एक्सक्रेटरी मटेरियल जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन में दिए गए यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया या अमीनो अम्ल? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरिक एसिड जो होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, अगर CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वसन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वसन की दर कम हो जाएगी, श्वसन की दर बढ़ जाएगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, श्वसन की दर जो है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलती है, जिसका सिंबल क्या होता है? N होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? बिल्ली, कुत्ता, बकरी या खरगोश? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुत्ता। और वो कुत्ता जो था उसका नाम अगर पूछा जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम था लाइका। ठीक है, याद रखिएगा, वो कुत्ता का नाम लाइका था और सबसे पहले चांद पर जानवर के रूप में कुत्ता गया था। अगला प्रश्न है, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है?
ऑप्शन में दिए गए हैं सैंडल, मैक्रो, ग्लाइडिंग, बॉल और सॉकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैक्रो जो है वो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम जिसे और क्या बोला जाता है, तो गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होती है 46। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 46। लेकिन वही अगर जोड़ा पूछा जाएगा कि कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगा 23। पेयर में 23 और नंबर यहाँ पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, फीमर, मैलियस या वोमर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये ह्यूमन ईयर में पाया जाता है, कान में पाई जाने वाली हड्डी है। और ये जो फीमर है वो क्या होती है? सबसे लंबी, ठीक है, सबसे बड़ी होती है, जो कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाने वाली हड्डी है, ये थाई में पाए जाते हैं और सबसे बड़ी फीमर है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, मंगल को, पृथ्वी को या बुध को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य जिसे सन बोला जाता है उसे सौरमंडल का जन्मदाता बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शुक्र जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। और इस सूर्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसके काफी उपनाम होते हैं। पहला जो उपनाम है वो क्या होता है? सांझ का तारा। ठीक है, सांझ का तारा बोला जाता है। ये सबसे चमकीला ग्रह भी है, ये भी याद रखिएगा। अगर प्रश्न में पूछा जाएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो शुक्र होता है। और साथ ही साथ इसे भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके तीन तीन उपनाम है, सांझ का तारा, भोर का तारा और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। और साथ ही साथ पृथ्वी के निकटतम ग्रह भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? येन, यूरो, डॉलर या रुपया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रुपया जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 20 जनवरी को, 1 जनवरी को या 30 जनवरी को? तो हर एक साल 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 26 ऑफ जनवरी, 14 ऑफ सितंबर, 15 ऑफ अगस्त या 18 ऑफ फरवरी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 ऑफ फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किसके याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन के याद में मनाया जाता है हर एक साल 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? तो सफेद क्रांति का जो जनक है उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, भारत, जापान या चीन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सुपीरियर झील स्थित है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन की रचना किसने की? कनाद ने, कपिल ने, गौतम ने या पतंजलि ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम के द्वारा न्याय दर्शन की रचना की गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, माओत्से तुंग को या अकबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत में स्वराज लागू के लिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए या अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एटीपी का ए फॉर क्या होता है? एडिनोसाइन, टी फॉर हो जाता है ट्राई और पी फॉर क्या होता है? फॉस्फेट। ए, टी और पी इसका पूरा नाम होता है, एटीपी का फुल नाम।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे, जिसमें आपके जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिक्स कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। Thank you for watching my video.